ओम। आप सबका वंदन और अभिनंदन। योग की साधना में प्राणायाम, सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस को लेना, सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देना। नाभि आपके अंदर जाएगी, नाभि को स्थिर कर लेना। पुनः एक लंबी गहरी सांस लेना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना और जितनी भी प्राणवायु आपकी बाहर निकली है उसके बाद थोड़ा सा दबाव दे करके नाभि के स्थल से सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देना। लगातार अभ्यास आपको भस्त्रिका प्राणायाम का एक निर्मल, पवित्र, काया प्रदान करता है। हर व्यायाम के बीच में सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को पूरी तरह से फैला करके सांसों के क्रम को व्यवस्थित करते हुए सांसों को लेना, पैरों के पंजों को अंदर खींचना, एड़ी आपकी बाहर जाएगी, पंजे अंदर होंगे, फिर पंजे आगे होंगे और पेड़ी आपकी एड़ी अंदर होगी। पूरा अभ्यास सांसों को भरते हुए रोकना और फिर सांसों को बाहर करते हुए फिर रोकना। पैरों को गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। और कहाँ कहाँ दबाव हो रहा है इसको महसूस करना। पैरों की घुटनों को पूरी सहजता के साथ हिलाना, घुटने और एड़ी दोनों सटे रहेंगे। पूरा लाभ, पंजों को पूरी तरह से सटा लेना, हाथ की अंगुलियों से पैर की अंगुलियों को हथेलियों से पूरा दबाना और पैर को ऊपर नीचे बटरफ्लाई सहजता से। बाएं पैर को ऊपर, पैर के पंजों को हाथों की हथेलियों से पूरा दबाना और सांस को भरते हुए धीरे धीरे पूरा ऊपर उठाना। हाथ की हथेली से पूरा ऊपर उठाते हुए सांस को रोकना। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पैरों को, घुटने को नीचे ले जाना और फिर घुटने आपके जब नीचे चले जाएं तो हाथ की हथेली से थोड़ा सा नीचे ज़मीन की तरफ घुटने को सटाना। पैरों के सारे दर्द, घुटनों के दर्द, सारे विकार आपके धीरे धीरे निकल जाते हैं। पूरा लाभ आपको मिलता है सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पैरों से, एक बार बाएं से एक बार दाएं से। आइए मंडूकासन, शुगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन। हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, पैरों की पौलियों पे
हाथों के अंगूठों को पूरा मिलाते हैं और अंगूठे आपके कैसे वज्रासन पे बैठे, पैरों के पौलियों के ऊपर आपको बैठना है। आप खाना खाने के बाद भी इस पे बैठते हैं, पाचन की क्रिया आपकी तेज हो जाती है और पूरा लाभ मिलता है आपको। चलिए हम करते हैं मंडूकासन। हाथों की अंगुलियों को पूरी तरह से सटाते हैं, नाभि के बीच में लगाते हैं, अंगूठे को अंदर करते हैं, पंजों के अंदर रख करके उसे पूरा दबाते हैं। हाथ की जो तर्जनी अंगूठे की बीच की हड्डी है उसको मिलाते हैं नाभि के पास। सांस को पूरा भरते हैं, सांस को पूरा बाहर निकालते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। चेहरे को सामने की तरफ कर लेते हैं। सहजता से पूरे मंडूकासन आपका क्षमता पूरी हो जाएगी। शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। एक और अभ्यास, हाथों के अंगूठों को मिलाना, नाभि के पास ले जाना, बीच में अंगूठों को अंदर कर करके पंजों के अंदर अंगूठे को दबाना, फिर हाथों को सीधा करके पूरी तरह से सांस को भरना और सांस को बाहर निकाल करके जितनी देर आप रोके रखेंगे उतनी देर में अपने आप को रोकना और फिर शरीर को सीधा करके पूरी तरह से ले लेना सांस को। मंडूकासन। अब दूसरा अभ्यास, नाभि के ऊपर बाएं हाथ को रखते हैं हथेली से और फिर दाहिने हाथ से उस हथेली के बाएं हाथ के ऊपर रखते हैं। सांस को पूरा भरते हैं और सांस को पूरी तरह बाहर निकालते हैं। क्षमता अनुसार आगे झुकते हैं और रोके रहते हैं सांस को। चेहरे को सामने की तरफ करते हैं। क्षमता पूरी हो जाए धीरे धीरे पुनः विश्राम की अवस्था में आते हैं। यह दूसरी अवस्था शुगर के लिए सबसे फ़ायदेमंद आसन। आपका इंसुलिन आपका एक्टिवेट हो जाता है और आप हर प्राणायाम के साथ इस प्राणायाम को करते हैं, पूर्ण लाभ आपको शुगर से संबंधित बीमारी में मिलता है। प्राणायाम के अंत में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम एक साथ करते हैं। कान के बीच के जो पॉइंट होते हैं उसको पूरी तरह से दबाते हैं। आँखों के बीच में 3 अंगुलियों को लगाते हैं और तर्जनी अंगूठे को, अंगुली को आपके अपने जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पे सटाते हैं। तीनों को थोड़ा सा दबाते हैं। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे आता है और मुंह को बंद करके नाभि के अंदर से ओम की आवाज़ को उठाते हुए ले आते हैं और अपने आज्ञा चक्र पे ले आकर के उसको रोकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। तीनों प्राणायाम एक साथ करते हैं। पहले 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार और फिर आपकी ध्यान की मुद्रा लगती है। भ्रामरी प्राणायाम भौरे की तरह से आपके अंदर गुंजन होता है और ओम की आवाज़ आप मन को बंद करके पूरी तरह से अपने मस्तिष्क आज्ञा चक्र पे लाते हैं। फिर 3 बार ओम का उच्चारण पूरी सहजता के साथ, ध्यान आपका आज्ञा चक्र की तरफ।
फिर आपकी ध्यान की मुद्रा लगती है। मन को शांत रखते हैं। ध्यान अपना आसमान की तरफ लेके चलते हैं। पक्षियों की उड़ने की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को सुनने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह आप एकाग्र हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। आंखें बंद रहती हैं। पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे होता है। पूरी तरह से मन शांत। हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हाथों की हथेलियों को पूरा सटाएंगे। भुजाएं आपकी कान से पूरी सटी होंगी। आपके अंदर जो ओज और तेज और शांति है उसे परमात्मा से मिलाने का अभ्यास। अपने शरीर को मंदिर के आकार का बनाएंगे और बीच की अनामिका रिंग की अंगूठी को पूरा सीधा मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर की तरफ बनाएंगे। धीरे धीरे चेहरे के सामने ले आकर के लंबा हाथों को रगड़ेंगे। पूरी हाथ की गर्मी, पूरी शक्ति आपके हाथों में है। रगड़ने के बाद उसको अपने आँखों पर लगाएंगे। आँखों पे लगाकर उसकी पूरी गर्माहट को महसूस करेंगे। धीरे धीरे उसको अपने पूरे चेहरे पर मसाज करेंगे। हल्का हल्का आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और अपने कर कमरों, अपने हाथों को देखेंगे। उसके अंदर तेज ऊर्ज शक्ति होगी। उस शक्ति को प्रणाम की अवस्था में लाएंगे। प्रभु का ध्यान करेंगे। प्राणायाम का पूरा अभ्यास आपका यहाँ पूरा होता है। योग के ही अभ्यास के दौरान इटली से आए हुए सम्मानित व्यक्ति ने हम लोगों के साथ एक फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो खिंचाया और बहुत ही खुश हुए और प्रणाम किए हम लोग के साथ। फिर हम सब ने मिलकर उनको हास्य आसन के बारे में बताया और हम सब मिल कर के एक साथ जोरदार ठहाका लगाकर
इस आसन को पूरी तरह से किया। इससे वो और भी प्रसन्न होकर हमारे इस अभिवादन को स्वीकार कर अपनी यादों के साथ लेकर के गए। देखिए, यह अनुभव हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पूरी भुजाओं को हमने फैलाया और खूब जोर से ठहाका लगाया। पूरा चेहरा खिल गया। बहुत ही प्रसन्न हुए दोनों और अपनी यादों को ले गए हमारे इस अनुभव को और विदा लिया हमसे।